थोड़ा तो नहीं आपका मैंने तो राकेश को बोला माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रधान इस मंच पर पधार चुके हैं। आरएनडी श्री नीरज सिन्हा से अनुरोध करता हूं कि वे अपना स्वागत भाषण दें। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, डीजी बीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव, डायरेक्टर मॉडर्नाइजेशन श्री करुणा सागर, डायरेक्टर एनपीएम श्री तेजेंद्र सिंह लूथरा, मेरे सहयोगी डायरेक्टर सीडीटीआई जयपुर और कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर, आज के आयोजन के सहभागी फिकी के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री शुभकांत पांडा तथा श्री राहुल चौधरी, गृह मंत्रालय तथा अन्य संगठनों के सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ तथा देश के विभिन्न राज्यों से आए पुलिस अधीक्षक एवं अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र बलों और पुलिस संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधि, ब्यूरो के साथियों, देश भर से जुड़े मेहमान, मीडिया और संचार माध्यमों के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आप सबों का ब्यूरो के तत्वावधान में मॉडर्नाइजेशन डिवीजन तथा फिकी के संयुक्त प्रयासों से सशक्त इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्वागत और उपस्थिति के लिए आभार। प्रतिवर्ष आयोजित यंग एसपीज कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा अकेला मंच है जो सभी राज्यों और केंद्र के बलों एवं संगठनों में सेवारत युवा अधिकारियों का परिचय पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के उभरते मुद्दों से कराता है। गहन सवालों की चुनौतियों को एक सूत्र में पिरोता मॉड डिवीजन का यह 2 दिवसीय प्रयास नवागंतुक अधिकारियों को समर्पित हमारी कोशिशों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। पुलिस अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों से भरी को अपनी शुभेच्छा और विमर्श से परिमार्जित करती माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी की गरिमामय उपस्थिति ब्यूरो के प्रयासों को नई शक्ति देता है। अपनी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे बीच आने के लिए हम उनके विशेष आभारी हैं। डीजी बीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव की प्रेरणा और मेरे मित्र करुणा और उनके साथियों के अथक प्रयासों से सज्जित यंग एसपीज कॉन्फ्रेंस के सत्रों में बंटे 2 दिवसीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज और न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स पोज्ड बाय रोग ड्रोन्स सरीखे प्रश्न तो होंगे ही, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की क्षमताओं पर विस्तृत चर्चा भी होगी और विधि व्यवस्था नियंत्रित करने वाले संगठनों में स्टार्टअप्स की भूमिका पर भी गौर किया जाएगा। अपनी उपस्थिति, प्रेरणा और भागीदारी से यंग एसपीज कॉन्फ्रेंस की गरिमा को प्रतिष्ठित कर हम सबों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी का आभार। इस प्रेक्षागृह के दोनों छोरों पर अलग से लगाई गई कुर्सियां आपके समर्पण और उत्साह के सुखद संकेत हैं। यह सच है कि उभरती चुनौतियां कठिन हैं। यह भी सही है कि आने वाले कल के सारे सवालों के जवाब शायद आज हमारे पास न हो। इन 2 दिनों के सम्मेलन में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश होगी। सवाल गहरे होंगे पर हमारी कोशिशें भी कम न होंगी। अपनी कोशिशों की ताकत से मुश्किलों को आसान करने की मानसिकता को रेखांकित करती आधुनिक हिंदी साहित्य के स्तंभ धूमिल की पंक्तियां अविस्मरणीय और प्रासंगिक हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी
एक जंगली फूल सी आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, इस अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। ज्ञान के भोर का आह्वान करती इस कॉन्फ्रेंस में आप सबों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं श्री शुभ्रकांत पांडा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फिक्की से अनुरोध करता हूं कि वे अपना विशेष उद्बोधन दें। Shri Nityanand Rai, Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India. Shri Balaji Srivastava, DGPP R&D. Shri Neeraj Sinha, ADGPP R&D. Dignitaries on the dais and in the audience. Young SPs from across the country and delegates. I am delighted to be here for the 4th Young SPs Conference and Police Expo 2022. And at the outset, let me first express my gratitude to all of you for your tremendous service to the country. As I'm sure all of you present here will agree, a secure, well-protected working and living environment is very important for the nation's economic progress. We can have all the economic progress on one side, but if that is not accompanied by safety and security for our citizens and our establishments, then that is meaningless, and that is where I think this conference is a very important one that we are having today. The rapid pace of technological development is undoubtedly changing our lives. It's improving it in many, many ways, bringing lots of positivity. But the flip side is new kinds of crime and security challenges. The perpetrators, as you would very well know, are faceless, and the cost of executing such crime is often is extremely low, and that is what presents a challenge to the security forces. While technologies like artificial intelligence and Internet of Things bring in greater connectivity and enable wider deliveries, they also pave the way for newer vulnerabilities. Critical infrastructure and facilities such as energy, telecom, finance, transportation, and sectors are all now connected, and that is increasingly being targeted by new age criminals, and that, again, I repeat, calls for newer approaches to tackle these sorts of crime. As per the National Crime Records Bureau report, a total of 52,974 cases were registered in 2021 under cyber crimes, showing an increase of around 6% over 2020. And unfortunately, I think this is a trend which will continue. As I said, with increasing connectivity, there are greater vulnerabilities, and that is what leads to these new types of crime. So increase in online traffic is clearly the cause, if I can put it that way. And cyber crimes are on the rise mainly because of lack of awareness of the common citizens, and whether it is citizens or often even with the security forces, unfamiliarity with technology, simply because it keeps changing very, very rapidly, and it is difficult even for those in the thick of things to keep pace with such changes. And of course, there is also the inherent difficulty in investigating such cases. So to deal effectively with these crimes, I think there is a need to have an extremely proactive approach rather than being reactive. And as you just heard, the concept of predictive policing in industry, which is the word where I come from, we talk about predictive maintenance, where you try to maximize the output from your facilities while predicting at which point in time they're likely to break down and giving resources or dedicating resources in that regard. I think similarly, there is a necessity for predictive policing, which in essence means assessing vulnerabilities and deploying resources to effectively counter cyber criminals. And in this regard, I think security forces and agencies need to also hone their technical skills, and this will often mean leaning on the private sector, which is where sometimes the expertise lays. There is, of course, a need for capacity building and skill development for investigating officers. And FICCI is extremely proud to have conducted capacity building programs in the past, and we look forward to the opportunity to engage again and do our bit in terms of contributing to homeland security. Another important area, as you heard the ADG mention, is the usage of drones by law enforcement agencies. Drones, of course, offer significant advantages over conventional methods, and though many police forces are now using them, there is a need for wider adoption and a greater understanding of the capabilities that drones bring to the security forces.
Conversely, countering rogue drones is also important. There is a need to identify, engage, and neutralize such rogue drones. And I'm happy to share with you that FICCI has worked extensively in this area. We have a committee specifically working on drone, looking into policy, looking into technological advancements, and we will be delighted to engage with all of you and share our knowledge and expertise so that it can be used more effectively. I'm also very happy that FICCI is perhaps the only industry association which recognizes the contribution of the police forces through the Smart Policing Awards, which recognizes best practices, as I mentioned. We have an annual compendium of best practices in smart policing, which can be used as a reference to best practices to be replicated across various forces. In conclusion, during the conference of DGs and IGs of police, which was held in 2016, the Honorable Prime Minister expressed his view that young police officers need to train the juniors on latest technologies and techniques in investigation. FICCI has partnered with BPRND to organize this two-day program precisely with this in mind, with an intent to showcase cutting-edge technologies and, in fact, work effectively towards fulfilling the Honorable Prime Minister's vision. Once again, I am delighted to be here with all of you. I gratefully acknowledge the presence of the Honorable Minister and all the support that FICCI has received from BPRND in making this event possible. And thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद महोदय। अब मैं बीपीआरएनडी परिवार के मुखिया डीजी बीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव से अनुरोध करता हूं कि वे अपना विशेष उद्बोधन दें। भारत सरकार के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शुभकांत पांडा जी, फिक्की की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के मेंटोर श्री राहुल चौधरी जी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरएनडी में मेरे सहयोगी एडीजी श्री नीरज सिन्हा, डायरेक्टर एनपीएम श्री रुद्रा, डायरेक्टर मॉडर्नाइजेशन एवं स्पेशल प्रोजेक्ट्स श्री करुणा सागर, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, युवा पुलिस अधीक्षक एवं कमांडेंट्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, मीडिया के यहाँ उपस्थित हमारे मित्रगण, देवियों और सज्जनों, इस महत्वपूर्ण चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और तीसरे पुलिस एक्सपो 2022 में सम्माननीय अतिथियों, प्रख्यात वक्ताओं और प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के बावजूद इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के हमारे विनम्र अनुरोध को स्वीकार किया। महोदय, आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन हमेशा ही समस्त पुलिस बलों को प्रेरणा देते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी प्रतिभागी युवा पुलिस अधिकारियों का स्वागत करता हूं, जिन्हें उनके संबंधित राज्यों एवं संगठनों द्वारा इस सम्मेलन के लिए नामित किया गया है। बीपीआरएनडी को पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित नवीनतम तकनीकों, उत्पादों, उत्तम कार्य प्रणालियों के प्रदर्शनों के माध्यम से उद्योग, एकेडेमिया और राष्ट्रीय महत्व के तकनीकी संस्थानों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे तकनीकी हितधारकों के मध्य एक इंटरफेस बनाने का आदेश प्राप्त है। महोदय, इस कार्य में हमारे ब्यूरो ने न केवल अनेक विचार गोष्ठियां और सम्मेलनों का आयोजन किया है, बल्कि सभी हितधारकों के साथ सामरिक भागीदारी भी कायम की है, जिसके कई अच्छे परिणाम हम पुलिस के विकास हेतु समर्पित कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रगति पर हैं और नई परियोजनाओं को आरंभ करने की दिशा में भी हम तेजी से अग्रसर हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में वर्ष 2015 में हुए देश के पुलिस महानिदेशकों एवं पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप इस यंग एसपी कॉन्फ्रेंस और पुलिस एक्सपो का आयोजन किया जाता है। इस चौथे राष्ट्र सम्मेलन और तीसरे पुलिस एक्सपो का आयोजन फिक्की के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि फिक्की अनुसंधान, नवाचार और नई चुनौतियों पर विचार विमर्श की गोष्ठियां और सम्मेलनों के द्वारा देश भर में वैज्ञानिक चेतना की नई ऊर्जा के प्रवाह का कार्य कर रहा है। मुझे आप सभी को यह बताते हुए भी बहुत गर्व हो रहा है कि पिछले महीने ही बीपीआरएनडी ने अपनी स्थापना के 52 वर्ष पूरे किए हैं। बीपीआरएनडी और यहाँ उपस्थित पुलिस के मेरे सहयोगी को लिए ये गौरव की बात है कि बीपीआरएनडी अपनी स्थापना के बाद से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के आधुनिकीकरण से संबंधित मामलों के प्रति हमेशा से सक्रिय रहा है। इसके साथ ही बीपीआरएनडी आंतरिक सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था की स्थितियों, प्रौद्योगिकी तथा अपराध के बदलते परिदृश्यों में उन्हें आगे बढ़ाने में भी सहयोग करता है। आधुनिकीकरण पुलिस बलों की एक अनिवार्य आवश्यकता है। साथ ही साथ निरंतर बदलती हुई प्रौद्योगिकी और अपराधियों की बदलती कार्य प्रणाली के मद्देनजर पुलिस में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी के अपग्रेडेशन के लिए सतत प्रयास अत्यंत आवश्यक है। पुलिसिंग और सुधारात्मक प्रशासन के सभी पहलुओं में सुधार बीपीआरएनडी का अधिदेश है। हमारा ब्यूरो अनुसंधान, आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण और राष्ट्रीय पुलिस मिशनों पर अपने कार्यों के माध्यम से उत्तम कार्य प्रणालियों और मानकों को प्रोत्साहन देकर समस्याओं का अध्ययन करने एवं समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में आजादी के अमृत काल में बीपीआरएनडी पुलिस, कारागार, सुधारात्मक प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास के लिए एक विश्व स्तरीय वाइब्रेंट थिंक टैंक के रूप में उभरने की दिशा में प्रयासरत है। यहाँ मैं आप सभी का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस वर्ष देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को दिए संबोधन की ओर आकर्षित करवाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के मंत्र में जय अनुसंधान को भी जोड़ा। इससे संपूर्ण भारत एवं हमारे ब्यूरो में एक नई प्रेरणा का संचार हुआ है। यह पुलिसिंग के विषयों पर स्वदेशी अनुसंधान को प्रगति देने के लिए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का मंत्र भी है। वास्तव में अनुसंधान वो कड़ी है जिसको विशेष बल देकर ही माननीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को पूरा किया जा सकता है। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि संयुक्त साझेदारी से हम अनुसंधान के क्षेत्र में अपने उद्देश्य में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। महोदय, इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइबर क्राइम मैनेजमेंट, ड्रोन, काउंटर ड्रोन्स है। इस सम्मेलन के माध्यम से हमारा उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के युवा पुलिस अधीक्षकों और सीएपीएफ के कमांडेंट्स के बीच साइबर क्राइम मैनेजमेंट, ड्रोन, काउंटर ड्रोन और अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, डेटा एनालिटिक्स, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, नागरिकों में पुलिस सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए निगरानी और सीसीटीवी उपकरण उपलब्ध कराने आदि में नवीनतम तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बीपीआरएनडी नियमित रूप से विभिन्न उत्पादों और तकनीकी संसाधनों के क्यूआर और टीडीज के निर्धारण में सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभाता है। इस सम्मेलन और पुलिस एक्सपो से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक स्क्रीनिंग कमेटी प्रदर्शित उत्पादों और तकनीकी समाधानों का मूल्यांकन करेगी। इसके बाद यह ही समिति लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के प्रयोग हेतु चयनित उत्पादों और तकनीकी समाधानों के लिए फील्ड प्रशिक्षण की सिफारिश भी करेगी। महोदय, गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरएनडी पिछले 5 दशकों से भारतीय पुलिस द्वारा जन साधारण के लिए प्रभावी कानून प्रवर्तन और सेवा प्रदान करने की प्रक्रियाओं को और अधिक उन्नत करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए बीपीआरएनडी नियमित रूप से विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस
CAPFs और CPOs द्वारा विभिन्न पुलिस विषयों पर अपनाई गई उत्तम कार्य प्रणालियों का संकलन प्रकाशित कर रहा है। इसके साथ ही BPRND प्रासंगिक विषयों पर नियमित रूप से सेमिनार्स और वेबिनार्स आयोजित कर भविष्य के संदर्भ हेतु इनकी कार्रवाइयों को प्रकाशित भी कर रहा है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ब्यूरो ने इन सतत प्रयासों के संदर्भ में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सकारात्मक फीडबैक भी आ रहे हैं। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ड्रोन और नए किस्म के साइबर अपराधों के विषय पर ब्यूरो द्वारा पुलिस लीडरशिप के बीच ज्ञान और जानकारी पहुंचाने का काफी अहम कार्य भी चल रहा है। महोदय, आपकी दूरदर्शिता और निरंतर प्रोत्साहन से हमारा ब्यूरो अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से पुलिस व्यवस्था में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। साथ ही हम नीति निर्माताओं को भारतीय पुलिस प्रणाली को दुनिया की अग्रणी, आधुनिक और प्रोफेशनल पुलिस के समरूप बनाने के लिए विशेष सहयोगी के रूप में प्रयासरत हैं। BPRND से ये अपेक्षा की जाती है देवियों सज्जनों कि वह भारत और विदेशों में पुलिस की कार्य कुशलता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ तालमेल बनाए रखे और भारत में पुलिस के कार्यों में उपयुक्त उपकरणों और तकनीकों की शुरुआत को बढ़ावा देने की दृष्टि से नई प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों का अध्ययन करें। हमारा ब्यूरो भारतीय पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न विषयों जैसे इन्वेस्टिगेशन, सॉफ्ट स्किल्स, वुमेन सेफ्टी, साइबर क्राइम, काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी आदि पर विभिन्न रैंक के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। ये प्रशिक्षण राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, IIMs, IITs, IIITs के साथ साथ BPRND के CAPT भोपाल और हमारी जो 5 CBTIs हैं चंडीगढ़, गाजियाबाद, हैदराबाद, जयपुर और कोलकाता में वहां आयोजित किए जा रहे हैं। CAPT का उद्देश्य देश भर के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे भर्ती होने वाले उप पुलिस अधीक्षकों को बुनियादी और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना है। गृह मंत्रालय की अम्ब्रेला स्कीम I4C के अंतर्गत BPRND में नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर NCR&IC की स्थापना की गई। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि NCR&IC के द्वारा हम यंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों को एक समझ साझेदारी बनाने में सफल हो पाए। NCR&IC के माध्यम से पुलिसिंग के विषयों पर ब्यूरो हैकेथन्स का आयोजन भी कर रहा है, जिसके काफी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। BPRND साइबर, ड्रोन, नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बायो इंजीनियरिंग से जुड़े अपराधों से निपटने की रणनीति तैयार करने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों से साझेदारी पर उनके ज्ञान और विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त करता है। और इसके लिए ब्यूरो ने इंडस्ट्री, एकेडेमिया एवं रिसर्चर्स के साथ साझेदारी कायम करने का काम भी शुरू किया है। फ्यूचर क्राइम्स के क्षेत्र में भी हम पुलिस की तैयारी को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यरत हैं। हमारे पुलिस बलों ने ड्रोन एवं काउंटर ड्रोन संबंधित मामलों पर पहले से ही नई तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया है। हालांकि हमें इस क्षेत्र में अभी और भी कार्य करने की आवश्यकता है। ड्रोन से जुड़े अपराधों की चुनौतियों को पुनः समझना और इससे निपटने के लिए अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और BPRND की ओर से मैं पुलिस फ्रेटर्निटी के यहाँ संदेश देना चाहता हूँ कि ड्रोन एवं काउंटर ड्रोन के मामलों में हम बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती, क्योंकि प्रौद्योगिकी और उससे संबंधित चुनौतियां दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। इस चुनौती को देखते हुए ब्यूरो में प्रत्येक माह आधुनिकतम यंत्रों तथा तकनीकियों पर फर्म्स और वेंडर्स द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रेजेंटेशंस और डेमोन्स्ट्रेशंस करवाया जाता है, जिससे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा CAPFs के उच्च पुलिस अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और इससे उनका ज्ञानवर्धन भी किया जाता है। इस तरह नवीनतम तकनीकी उत्पादों की जानकारी से सभी पुलिस बलों को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जो इन बलों को आधुनिकीकरण की दिशा में अग्रसर कर रहा है।
देवियों और सज्जनों, इस 2 दिन चलने वाले सम्मेलन के दौरान आप सभी युवा प्रतिभागी साइबर सुरक्षा, ड्रोन एवं काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में शीर्ष विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे, जिसके लिए ब्यूरो ने विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन आपकी आवश्यकता के ही अनुरूप करने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रत्येक सत्र का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। प्रत्येक सत्र के पश्चात प्रश्नोत्तर हेतु कुछ समय भी निर्धारित किया गया, जिसके दौरान आप तकनीकी विशेषज्ञों से संवाद कर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे समस्त प्रतिभागी लाभान्वित होंगे। मैं सभी डेलीगेट से सम्मेलन में उपस्थित उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा करने, उन्हें अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताने और उनसे नवाचारों तथा समाधानों को समझने का आग्रह करूंगा, जिससे ये सब हम सभी मिलकर के भारतीय पुलिस को और भी स्मार्ट बनाने का प्रयास करें। मुझे प्रसन्नता है कि फिक्की अपने प्रमुख श्री अरुण चावला जी के नेतृत्व में युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के सफल आयोजन के लिए बीपीआरएनडी के साथ अथक प्रयास कर रहा है। मेरा मानना है कि फिक्की के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन करके बीपीआरएनडी ने एक बेहतर और सामंजस्यपूर्ण पीपीई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल भी स्थापित किया है। मैं एक बार पुनः आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। महोदय, आपकी उपस्थिति से हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ सभावर में उपस्थित एक्नॉलेज करना चाहूंगा मेरे बैचमेट डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह साहब का, वो आए, और हम दोनों की पोस्ट डायरेक्टर एनपीए में श्रीमती मंजूरी जहार का, जो आप आई हमारा आशीर्वाद दिया। मैं आप सभी युवा पुलिस प्रतिभागियों को सम्मेलन और पुलिस एक्सपो का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद एवं बधाई देता हूं। मैं आपसे यह भी आशा करता हूं कि इस सम्मेलन में देश के प्रख्यात प्रौद्योगिकी और पुलिसिंग के विशेषज्ञों के ज्ञान और विचारों से लाभान्वित होकर आप सभी पुलिसिंग को और अधिक प्रोफेशनल और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग की तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। महोदय, जैसा डीजी सर ने भी अपने उद्बोधन में अभी रेखांकित किया कि पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए प्रकाशनों का बहुत महत्व है। बीपीआरएनडी द्वारा पुलिस विषयों पर कई प्रकाशन निकाले जाते हैं। इसी कड़ी में ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नवीनतम प्रकाशनों को आज जारी किया जा रहा है। मैं मुख्य अतिथि और सम्मानित मंच से इन प्रकाशनों को औपचारिक रूप से डिजिटली जारी करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सर। जिन 9 प्रकाशनों को मुख्य अतिथि द्वारा विमोचित किया गया है वे इस प्रकार हैं: कोविड-19 प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड डिजीज, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, ट्रैफिक वायलेशंस, टेक्नोलॉजीज एंड एनफोर्समेंट, रोड डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मेजर्स, presentations, demonstrations by firm vendors on the latest equipment and technologies 2020-21, best practices on effective border management, एवं investigation of cyber crimes in darknet. अब मैं माननीय मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी से अनुरोध करता हूं कि इस उद्घाटन सत्र में वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। चौथे राष्ट्रीय युवा अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित बीपीआरएनडी के महानिदेशक श्रीमान बालाजी श्रीवास्तव जी, बीपीआरएनडी के अपर महानिदेशक श्रीमान नीरज सिन्हा जी, बीपीआरएनडी के महानिरीक्षक श्री करुणा सागर जी, निदेशक
एम श्री राजेंद्र सिंह लोथरा जी, फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमरकांत पांडा जी, फिक्की के होमलैंड सिक्योरिटी के प्रमुख श्री राहुल चौधरी जी, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, युवा पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों एवं देवी सज्जनों, और मुझे लगता है कि इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण अधिकारी और कई यहाँ पुलिस संगठनों के भी प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं। उन सबको एक बार में इस सम्मेलन में आने के लिए और नए विषयों पर जो आप विचार करेंगे उसकी सफलता के लिए भी शुभकामना देता हूँ। उपस्थित यहाँ प्रेस के भाई हैं। प्रेस एक प्रमुख संस्था होती है जो विचारों को लोगों तक पहुंचाने में काफी उनकी अग्रणी भूमिका होती है। इस वर्ष सम्मेलन के लिए बीपीआरएनडी द्वारा चुना गया विषय साइबर अपराध प्रबंधन, ड्रोन एवं काउंटर ड्रोन में नवाचार और अनुसंधान आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। जैसे हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है और देश की शांति और विकास के लिए उस अपराधों पर नियंत्रण, सीमा की सुरक्षा के लिए भी नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता आज लगता है समय की मांग है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसके लिए बीपीआरएनडी और फिक्की को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। और इसमें जितने भी हमारे नए पुलिस अधीक्षक के साथ साथ जुड़ने वाले जो भी सदस्य होंगे, चाहे उत्पादन क्षेत्र के हों या अधिकारी क्षेत्र के, उनको भी हम इस सम्मेलन में आने के लिए हम उनको बधाई देते हैं। लोक प्रशासन में पुलिस की अहम भूमिका होती है, जो सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। पुलिस राष्ट्र की शांति और सद्भाव का प्रहरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए स्मार्ट पुलिसिंग की कल्पना ही नहीं की, स्मार्ट पुलिस की व्यवस्था भी प्रारंभ करने का उन्होंने निर्देश दिया और आज हम स्मार्ट पुलिसिंग की ओर काफी बढ़े हैं। और इसमें बीपीआरएनडी से लेकर राज्यों की पुलिस संस्थाओं और केंद्र की पुलिस संस्थाओं का जो अहम भूमिका है, आज स्मार्ट पुलिसिंग जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है उसको साकार करने में काफी मददगार हो रहा है। आज की दुनिया विज्ञान और तकनीक से संचालित होती है। हमारे दैनिक जीवन में या निजी सार्वजनिक संस्थानों का कोई भी स्पेक्ट्रम वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से अछूता नहीं है। व्यवसायों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, मनोरंजनों, चिकित्सा सेवाओं और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई की है। अभी चल रही चौथी औद्योगिक क्रांति के विभिन्न माध्यम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और काउंटर ड्रोन और AR/VR तकनीक हर संभव तरीके से हमारे जीवन को बदल रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां दो मोर्चों पर परिवर्तन देख रही है। एक यह कि दिन प्रतिदिन नए आपराधिक चुनौतियों को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना, जैसे कि नवीन बिट सिस्टम, बेहतर संचार प्रणाली, हथियारों और गोलों से लैस करना और अपराध पैटर्न की बेहतर पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का उपयोग करना, और दूसरी ओर तेजी से बदलते अपराध पैटर्न और उसके तौर तरीकों को समझना और उस पर कड़ी कार्रवाई करना। व्यवसाय, कारोबार, शासन आदि में साइबर स्पेस का स्थान तेजी से बढ़ा है। लोगों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेतक हैं जिनसे साइबर अपराधों की रोकथाम
और साइबर सुरक्षा के मुद्दे तेजी से उभर रहे हैं। अपराधी इस तकनीकी क्रांति का अधिक तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। हम गंभीर खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। साइबर हमले, रैंसमवेयर हमले, पहचान उजागर होना और बुनियादी ढांचों का प्रभावित होना यदि साइबर सुरक्षा डोमेन में होने वाले अपराध पैटर्न की कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं। साइबर अपराधों से आम नागरिकों को अपनी गाढ़ी कमाई का नुकसान उठाना पड़ा है। समुदायों के बीच अशांति और अविश्वास पैदा करने, नफरत फैलाने, साइबर फ्रॉड करने, नकली और मनगढ़ंत खबरें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम साइबर अपराधों से निपटने और साइबर अपराधों को रोकने का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण, साइबर अपराधों और भविष्य के अपराधों से निपटने के लिए रणनीतिक संस्थानों की स्थापना और दोषियों के समयबद्ध अभियोजन के लिए अपनी कानूनी प्रणाली को उन्नत करने में लगातार प्रयासरत हैं। गृह मंत्रालय ने समन्वित और प्रभावी तरीके से साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। इनमें से एक महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र NCR एंड ICBPRND में स्थित है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में पैसे गंवाने वाले नागरिकों को त्वरित और समय पर सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित टोल फ्री नंबर 1930 की शुरुआत की गई है। 1930 की शुरुआत की गई है और इसके लिए एक पोर्टल भी है जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और पुलिस उन साइबर अपराधों की जांच करती है। यहाँ उपस्थित सभी युवा पुलिस अधिकारियों और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि 14C और इसके सभी घटकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े ताकि इन संस्थानों में काम करने वाले व्यावसायिक विशेषज्ञ पुलिस के मुद्दों और चुनौतियों को जान सके और साइबर अपराध के मामलों को सुलझाने में तकनीकी मदद प्रदान कर सके। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के दिशा निर्देशन में सरकार साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध और तैयार है। देश के सभी 16,347 पुलिस थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम लागू किया गया है और 99% थानों में 100% FIR सीधे CCTNS में दर्ज किया जा रहा है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का काम पुलिस चौकी स्तर पर पूरी तरह से पूरा हो चुका है। साइबर क्राइम के खिलाफ एनालिटिकल टूल बनाने का काम भी 40% तक पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पुलिस और वकीलों को इससे निपटने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ड्रोन एक और क्षेत्र है जहां हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ड्रोन उद्योग को शासन और कानून परिवर्तन में समाधानों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। इनका उपयोग निगरानी और घटना की प्रतिक्रिया, प्राकृतिक आपदाओं में राहत प्रदान करने और खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ड्रोन के कई अन्य वैध उपयोग हो सकते हैं जिनका हम सबको पता लगाना चाहिए। अगर हम अपनी आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और दूर दराज के इलाकों में सुरक्षा को मजबूत करने की बात करते हैं तो ड्रोन लड़ाकू अभियानों, निगरानी, दूर दराज के इलाकों में संचार आदि में उपयोगी हो सकते हैं। इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में दवाओं, भोजन और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और खोज एवं बचाव अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। यातायात निगरानी और प्रबंधन एवं भीड़ की निगरानी जैसे कुछ रोचक उपयोग महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां ड्रोन हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं।
चूंकि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में उद्योगों के भागीदार शामिल हैं और उनमें से कई ड्रोन और एंटी ड्रोन क्षेत्र से हैं, इसलिए मैं इस अवसर पर उनसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अधिक से अधिक चर्चा करने का आग्रह करता हूं, ताकि आप इनकी आवश्यकताओं के बारे में अधिक समझ सकें। मेरा यही अनुरोध साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और अन्य संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के लोगों से भी है। आप जितना अधिक विचार विमर्श करेंगे, आप कानून प्रवर्तन एजेंसियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अपने उत्पादों को उतना ही बेहतर ढंग से तैयार कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत ड्रोन महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर ड्रोन के इस्तेमाल को क्रांतिकारी बताते हुए इसे आधुनिक कृषि प्रणाली की दिशा में एक नया अध्याय बताया था। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के गांव में भू संपत्ति की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। ड्रोन सेवाओं से गांव में मित्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला बनाकर रोजगार के नए रास्ते खोले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ड्रोन की मदद से आने वाले समय में मछुआरों और किसानों की उपज को कम से कम नुकसान के साथ न्यूनतम समय में बाजार में पहुंचाए जाने की ऊंची फसलों एवं कीटनाशकों का छिड़काव करना भी आसान हो सकता है। यही नहीं, ड्रोन का इस्तेमाल स्वास्थ्य सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ऐसे में इस प्रकार के सम्मेलन की महत्ता और भी बढ़ जाती है और उद्यमी वर्ग ड्रोन का उपयोग करने वाले हितधारकों के साथ बैठें और यह देखें कि इसे किस प्रकार आम जनता के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। यह बहुत ही खुशी का विषय है कि बीपीआरएनडी ने अनुसंधान आधारित समाधान विकसित करने में अकादमिक, उद्योग और कानून प्रवर्तन एजेंसी के बीच तालमेल स्थापित करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे पुलिस बलों का प्रदर्शन पूरे देश के लिए अत्यंत गौरव की बात रही है। उनके योगदान की हम जितनी चर्चा करें वह कम होगा और जब कोई एक इतिहास का अध्याय लिखा जाएगा उसमें आपका यह योगदान सुनहरे अक्षरों में वर्णित होगा। आजादी का अमृत महोत्सव है, हम सब मना रहे हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष हो गए और यह जो 25 वर्षों का काल है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है, और सिर्फ किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, सरकार के लिए, समाज के लिए नहीं है, यह हिंदुस्तान के संपूर्ण अवयवों के लिए, सभी संस्थानों के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है, हर सरकार के लिए है। और इस अमृत महोत्सव में जो अमृत काल की कल्पना की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हम सब उसके उपकरण बने, तभी यह अमृत काल के जो सपने हैं, जो उद्देश्य है और जो ध्येय रखा गया है उसको हम सब पूरा कर सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर भारत बढ़ चला है। 2047 में दुनिया का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा भारत का हो, सबसे अच्छी पुलिसिंग भारत की, अच्छी संस्थाएं, चाहे बीपीआरएनडी हो चाहे कोई भी, वह आविष्कार खोज के क्षेत्र में सिर्फ भारत को नहीं दुनिया को मार्गदर्शन दे सके। यानी हर क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। पुलिस एक ऐसी संस्था है जो संस्था अब मुकदमे और फाइल के निष्पादन के लिए नहीं है, समाज सोसाइटी के कोऑर्डिनेशन में भी उसकी अहम भूमिका है। इसलिए अब जो पुलिस की कल्पना की गई है कि हम इस आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम उस प्रकार के काम करें कि अगर कोई प्रश्न आता है तो उसका समाधान
हम हैं। चूंकि यहाँ युवा पुलिस है, उनकी सहभागिता बढ़े, प्रधानमंत्री जी हमेशा डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहते भी है, और लगता है कि राज्य और केंद्र तो युवा अधिकारियों की सहभागिता बढ़ाने में काफी ध्यान दे रहा है। सभी राज्य भी अपने युवा पुलिस अधिकारियों की सहभागिता बढ़े, इसलिए क्या सही है कि ऊर्जा एक आयु में ही निवास करती है, लेकिन जहां ऊर्जा निवास करती है, जहां युवा अपने अधिकारी हैं, वह यह भी ध्यान रखे कि अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव लेने के लिए कोई प्रशिक्षण और किसी क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी करते हैं। अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो जब पता चलता है कि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में काम किया है और उसको अनुभव है, तो चाय पीने के ही बहाने लेकिन हम उनके साथ बैठकर उनके अनुभवों को प्राप्त करना चाहते हैं, और यह हम सबों को करना चाहिए। यहाँ पुलिस अधिकारी, हमारी मनोभावना क्या होनी चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हम अपने इस सर्विस काल को हम पूरा कर फिर यहां से रिटायर होकर चले जाएं, या फिर उस विद्यार्थी की तरह कि एक बार एक गुरु के आश्रम में गुरु ने कहा कि अब तो आपकी शिक्षा पूरी हो गई, तुम जा सकते हो, लेकिन गुरु ने रास्ते में एक कांटा बिछा दिया। एक विद्यार्थी आया, छलांग लगाकर चला गया, एक बहुत चालाकी से बगल से निकल गया, और तीसरा बैठकर उस रास्ते पे जो कांटे नजर आ रहे थे, हाथ लहूलुहान हुआ तो हुआ, लेकिन एक एक कांटों को चून कर रास्ते से अलग कर दिया। तो हमको उस भावना से काम करना पड़ेगा कि प्रश्न चाहे जिसका भी हो, प्रश्न चाहे जैसा भी हो, उसका उत्तर मैं ही हूं, हम ही हैं। इस मनोवृत्ति से हमको काम करना पड़ेगा। जब हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, तो एक छोटी सी सोच की बात मैं बताना चाहूंगा। एक किसान से मुझको यह लेसन मिला। वह खेत पे जा रहा था, किसी नटखट बालक ने एक पत्थर डाल दिया, देख लिया जा सकता था बगल से। हम लोग भी उसी रास्ते से स्कूल जा रहे थे। किसान बुलाया, कहा कि बड़ा पत्थर था, 2-4 लड़के मिलकर डाल दिए होंगे, कुछ मजा लेने के लिए कि कोई गिरेगा कोई फूटेगा तो पीछे से हम ताली बजाएं। वो किसान की दृष्टिकोण यह थी, और अकेले उठा नहीं सकता था। तो हम स्कूल जा रहे थे, उस समय पढ़ते थे हम लोग, लगता है मिडिल स्कूल में थे। तो हम लोग को बुलाकर उस पत्थर को हटाने का वो प्रयास ही नहीं किया, हटा दिया। यानी कि सहयोग की भावना भी हमारे अंदर, हमारा दृष्टिकोण जहां है, उस दृष्टिकोण से जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हमको सहयोग की भी भावना रखनी चाहिए। और सहयोग हमेशा समाज से मिलता है, और समाज में इतने तत्व बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं कि आप जिस प्रकार की सहायता चाहें आपको सहायता मिल सकती है। मैं एक व्यवहारिक बात में इस कॉन्फ्रेंस के विषय की चर्चा के साथ साथ यह भी करना चाहेंगे जो हम अभी कर रहे हैं। तो यह हम सबको जरूर इसका ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का पंच प्रण कहिए, प्राण कहिए, यह हम सब के लिए जो 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से संबोधन में कहा था, तो यह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए, छायावाद के गीत को तो हम बहुत गाए, छायावाद के गीत भी गाए, लेकिन अब वीर रस की कविता पढ़ने की यह समय है। चलिए हम सब वीर रस की कविता को पढ़ते हुए, भारत मां तेरी जय हो विजय हो, इस गान के साथ, इस जसोगान के साथ हम सब अपने अपने मन की अभिलाषा को पूरी करें, और अमृत काल में भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत उस प्रकार से
बनाए। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत बनाया था और अपने प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी श्रेष्ठ भारत बनाने की ओर बढ़ चले हैं। चलिए हम सब सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य काल है, इसको हम सब जरूर समझे। भारत माता की जय। धन्यवाद सर इस सम्मेलन में ऊर्जा भरने के लिए। अब मैं डीजी बीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव से अनुरोध करता हूं कि कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री राहुल चौधरी, मेंटर होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी फिक्की से धन्यवाद प्रस्ताव हेतु अनुरोध करता हूं। Shri Nityanand Rai ji, Honorable Minister for State for Home Affairs, Government of India, Shri Balaji Srivastav, DGP PRND, Shri Pandaji, Vice President Vicky, Shri Neeraj Sinha ji, ADG BP R&D, DTPs और DGs of Central Forces, senior officers from the government and law enforcement agencies, young superintendent of police, my colleagues from the industry, and friends from the media. Ladies and gentlemen, we all know how security and development go hand in hand. World Bank studies have shown in Middle East and in Africa, where you have had terrorism or law and order situations being very, very tough, like Kenya, like Lebanon, the decadal growth rate goes down by a compound of 10 to 20%, which basically means that the potential from that area is getting half every 5 years. It is very, very important to understand that police and good policing is not only about maintaining law and order. It ultimately brings in prosperity. It brings in growth. It brings in development. And that development dividend brings back peace, prosperity, and good governance. Prime Minister, with his Smart Policing Award, Smart Policing mantra, has made us realize how important the need of capabilities and technology is in getting this going. But he also mentions one thing very, very clearly. It is the man who is important and the capability that is important. And therefore, having young police officers interacting with the industry is very, very important for both. We need to understand what is required to get you moving, and you need to understand what is possible from us. So I am hoping that this
conclave, as Nityanand himself said, that this has to be a dialogue between us. It has to be the capability which industry brings in, and the solution which you desire need to be brought together, so that not only can we create indigenous solution, make in India solution, but really do Atmanirbhar Bharat. And Atmanirbhar Bharat, as the Prime Minister has said, is not substituting foreign technology. It is creating capabilities and technologies which then allows us to export them. And there is no better example of that which is possible in drones. Because drone is something where it is a nascent technology which is adding one more dimension to our way of thinking. It is creating new technologies and new capabilities. And if I go back to 2000, when the world was all talking about Y2K bug, and Indian industry really created that Y2 bug solution, here we have another great opportunity. Because the kind of solutions and the problems which we can deal with bringing in drones and finding those solutions are not only Indian solutions, but they are solutions which would be applicable in the world. And if that is the case, it would create another 6 to 7% to our GDP. And that is prosperity and capability. And in that, the police forces who will implement this on the ground, how these applications are happening. It is not only about doing great policing, using these tools, but it is also about use of these tools in a regulated manner in other industry, which would allow us to create the kind of technology and capability and bring the prosperity. So I would urge the young officers who are here to think this through, not only as their own tools and ways in which it can be done, but to see how it would help them grow the prosperity in their region. The next point where I would like to just bring in the point of cyber, and Nityanand made this great point about 1930. Unfortunately, it is not yet been popularized the way it should have been popularized, but it's a great capability India has developed. I mean, if something gets reported, we have the tracking capability on getting the money blocked within almost 2 to 3 minutes. Traces are possible. And this is all indigenous capability and technology which has been done. This is a great, again, example of Atmanirbhar Bharat. We refine it, we take it to the world. And this would be something which, a unique capability which India has been able to generate. We are very thankful from FICCI's side to be partnering BP R&D, who have been working with us, giving us a two-way window to talk to the police forces, their requirements, and allowing our industry partners to develop solutions and create a proactive way of working together. Thank you very much, and I thank Nityanand and all of you to be here, and may this be a very interactive session where both learn. Thank you. धन्यवाद महोदय। मैं बीपीआरएनडी के तत्वावधान में आयोजित चौथी राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2022 एवं पुलिस एक्सपो के सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूं। देवी और सज्जनों, ये उद्घाटन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब हम राष्ट्रगान बजाएंगे, जिसके बाद डीजी बीपीआरएनडी की तरफ से मैं सभी मेहमानों को मुख्य अतिथि के साथ ग्रुप फोटो के लिए
आमंत्रित करूंगा फोयर पे, जिसके बाद जल ग्रहण सेकंड फ्लोर पे होगा। कृपया राष्ट्रगान बजाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मालिक की उस प्रोसेस ड्रोन करना हो तो कर लेगा। कहाँ गए पंकज जी? आइए। ड्रोन से जुड़ी ड्रोन कर सकता है। जो पकड़ा गया है ना, हाँ, इसके अंदर नेट रहेगा, उसका इमेज भी लेता है, सिमुलाइज भी करता है, सेंसर भी है, कैमरा भी एक और उसको और ऑन कीजिए इसीलिए बुलाया। So this has a swivel movement. It will actually track the movement. At the moment, whenever you want to take a shot, take like sensor के साथ taking ऐसा बाद में net making this. नहीं मैं उसके लिए साइट को हम सब बोल दिए ना, ऐसा इस तरह हम कुछ नहीं बोले।